हेलो नमस्कार साथियों। स्टेनो जंक्शन ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से अपन जो स्टेनो की बेसिक क्लासेस हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं जीरो से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी। वहां पे आपको हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नए नए अपडेट्स वहां पर मिलते रहे दोस्तों। और यदि आप ये क्लास YouTube से देख रहे हैं तब भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये अपना जो टारगेट बेच रहेगा ये आपके चलेगा 45 दिन तक। 45 क्लासेस, इसमें कोई बुक नहीं होगी आपकी। ये एक संपूर्ण स्टेनोग्राफी को लेकर एक शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। डे फर्स्ट। आज अपनी क्लास का जो डे है वो कौन सा है? डे फर्स्ट है। कौन सा है? डे फर्स्ट है। दोस्तों, आराम से सीखिएगा, हर चीज को बारीकी से समझिएगा ताकि स्टेनोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं स्टेनो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कभी नाम सुना है हिंदी? क्या नाम है? हिंदी। हिंदी शब्द सुना है? अब हिंदी के अंदर आपको कोई भी शब्द बनाना है तो दो चीजें आपको आनी चाहिए। कितनी चीजें आनी चाहिए? दो चीजें आनी चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है स्वर। क्या आता है? स्वर। और दूसरी चीज आती है व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन आता है। यदि इन दो चीजों का आपको अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, तो आप कोई भी शब्द हिंदी भाषा के अंदर आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अपने एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। इंग्लिश भी क्या है? एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। जिस प्रकार हिंदी भाषा है वैसे ही अंग्रेजी भी क्या है? एक लैंग्वेज है, यानी भाषा है। इस भाषा में आपको कोई भी शब्द बनाना है तो वही दो चीजें आपको चाहिए। एक तो चाहिए वोवल्स। क्या चाहिए? वोवल्स। एक चाहिए कॉन्सोनेंट। क्या चाहिए? वोवल्स और कॉन्सोनेंट। यदि इन दो चीजों का आपको अच्छा नॉलेज है तो आप कोई भी शब्द अंग्रेजी भाषा के अंदर आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं दोस्तों। वैसे ही अपने पास में तीसरी भाषा आती है स्टेनो। कौन सी भाषा आती है? स्टेनो। स्टेनो चाहे आप हिंदी से सीख रहे हैं चाहे आप अंग्रेजी से सीख रहे हैं, ठीक है। हिंदी में सीख रहे हैं तो आपको दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए, स्वर प्लस व्यंजन का नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि आप यही भाषा अंग्रेजी से सीख रहे हैं, स्टेनो भाषा, तो आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए इसके अंदर, स्टेनो के अंदर। तब आप कोई भी शब्द हिंदी स्टेनो या इंग्लिश स्टेनो के अंदर इजीली बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्लास रहेगी अपने पास में हिंदी स्टेनो को टारगेट करके रहेगी। अपनी जो प्रणाली रहेगी वो सबसे बेस्ट और शानदार जो प्रणाली है, सबसे ओल्डेस्ट जो प्रणाली है वो ऋषि प्रणाली को लेकर रहेगी। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें मैं क्या करता रहूंगा? अपडेट करता रहूंगा अपने अनुसार। आपको कहीं से भी कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को खोल के देखने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफलाइन बैच आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप हमसे जुड़े रहे अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी के साथ में, या प्ले स्टोर पे जो स्टेनो जंक्शन ऐप है वहां पर आप जुड़े रहे। यहां पर अपन सभी वैकेंसीज को टारगेट करके चलेंगे, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे आपकी सेंट्रल से रिलेटेड वैकेंसी हो, या आपके यूपीसीआईएसएस या यूपी
इससे रिलेटेड आपकी कोई भी वैकेंसी हो सकती है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं डे फर्स्ट। यहां पे अपन सीखेंगे वर्णमाला। क्या सीखेंगे? वर्णमाला सीखेंगे। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। वर्णमाला, कौन सी माला? वर्णमाला। एक एक वर्ण को अपन क्या करेंगे? माला के अंदर पिरोएंगे, तब जाकर अपनी माला क्या होगी? तैयार होगी दोस्तों। तो वर्णमाला अपने सामने क्या है? हेडिंग है। और वर्णमाला, वर्णों से मिलकर क्या बनाएंगे? एक माला बनाएंगे। वर्ण देखना, आपके कुल व्यंजन हिंदी के अंदर कितने होते हैं? आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हिंदी भाषा के अंदर कुल वर्ण यानी कुल व्यंजन कितने होते हैं? आप सभी विद्यार्थी जानते हैं व्यंजन अपने पास में होते हैं 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। संस्कृत के अंदर 35 होते होंगे। आपके हिंदी जो व्याकरण होंगे उसके अंदर 36 होंगे, 37 होंगे, लेकिन मैंने जो सुने हैं वो कितने सुने हैं? 33 व्यंजन सुने हैं। कितने व्यंजन? 33 व्यंजन सुने हैं। अब जो व्यंजन है उनको कुछ वर्गों में डिवाइड किया गया है। किन के अंदर डिवाइड किया गया है? वर्गों में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला वर्ग अपने पास में आता है क वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग आता है। कौन सा वर्ग? क वर्ग। दूसरा वर्ग यहां पे अपन ले लेते हैं च वर्ग। कौन सा वर्ग लेते हैं? च वर्ग लेते हैं। और तीसरा वर्ग भी यहां पे आ सकता है, कौन सा? ट वर्ग। कौन सा वर्ग? ट वर्ग। हिंदी भाषा के अंदर प्रत्येक वर्ग में दोस्तों कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। जबकि स्टेनोग्राफी के अंदर केवल और केवल अपन व्यंजन उठाएंगे 4 व्यंजन प्रत्येक वर्ग से। क वर्ग है, क वर्ग में अपन उठाएंगे क, दूसरा है ख, तीसरा है ग, चौथा अपने पास में आएगा घ। कौन सा आएगा? घ आएगा। च वर्ग में से च, छ, जय और जय। कोई बुक नहीं है दोस्तों, किताब वगैरह का झंझट ही छोड़ देना, केवल ये क्लासेस आप देख लेना। 45 क्लासेस अपनी होगी और 45 क्लासेस के अंदर संपूर्ण स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ये तीनों के तीनों क्या किए जाएंगे? कंप्लीट किए जाएंगे। ट वर्ग में आता है ट, ठ, आपके ड और ढ। ये तो है 3 वर्ग। वर्ग कितने होते हैं? हिंदी के अंदर 5 वर्ग होते हैं। 3 वर्ग यहां पे मैंने लिख दिए हैं। आगे चौथा वर्ग में ले लेता हूं। आपकी ट वर्ग के बाद में आता है त वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग। त वर्ग में एक आता है प वर्ग। कौन सा वर्ग? प वर्ग। त वर्ग से अपन उठाते हैं त, अपन उठाते हैं थ, अपन उठाते हैं द, अपन उठाते हैं ध। प वर्ग से प, प, प और भ उठाते हैं। पहले तो अपन ये 5 वर्ग, उसके बाद में अपने पास में कुछ व्यंजन और बच जाते हैं, वो भी लिख लेते हैं। पहला बचता है ये, दूसरा आपके होता है रे, तीसरा होता है ले और चौथा होता है व। यानी 20 व्यंजन ऊपर हो चुके हैं। ये 4 24 और हो चुके हैं। आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये रे ले वे, आपके एक आता है श, एक आता है श और एक आता है मनुष्य वाला श। इसके बाद में आता है एक है, एक आता है आपके मैं और एक आता है न। व्यंजन है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर सिंपल व्यंजन लिखने हैं, फिर अपन इनको ट्रांसलेट करेंगे आपकी स्टेनोग्राफी के अंदर। नए के बाद में आ जाता है अपने पास में, अपन ने कहां तक लिख लिया? मैं न। आगे आता है आपके अड़े, ये वाला अड़े। एक आता है आपके अढ़े, एक आता है आपके अंगे। क्या आता है? अंगे। बाकी जो बच गए, जैसे एक आता है अड़े, एक आता है ये आपके सारे के सारे क्या हैं? व्यंजन है।
आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन व्यंजनों को लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, जो अपनी साधारण हिंदी भाषा है उसके अंदर। आई होप सबको पता है, आते हैं, लिख लिया होगा। अब दोस्तों बचपन में जब अपन ने हिंदी पढ़ा था या हिंदी पढ़ी थी, वर्णमाला पढ़ी थी, तब अपने को बताया गया था जो आपका क बनता है वो कैसे बनता है। एक आड़ी रेखा आपको खींचनी है, एक खड़ी रेखा खींचनी है, एक पूरा वृत्त बनाना है, एक अर्धवृत्त बनाना है, तब जाके ये क्या पढ़ा जाएगा, क पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, क पढ़ा जाएगा। तो ऐसे ही अपने सामने क्या है, आपके हिंदी भाषा आपके सामने है। इसी हिंदी को अपन क्या करेंगे, स्टेनो के अंदर ट्रांसलेट करने का काम करेंगे दोस्तों। तो एक लाइन में खींच लेता हूं, बढ़िया शानदार शानदार लाइनें बना देता हूं। कलर चेंज नहीं है इसका, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। कलर अपन ब्लैक ले लेते हैं। ये तो है क वर्ग से रिलेटेड, ये आ गई अपने पास में च वर्ग से आ जाएगा पूरा का पूरा। इसके अंदर आ जाएगा अपने पास में ट वर्ग से रिलेटेड कंप्लीट। ठीक है, क्या क्या बॉक्स से ज्यादा बड़े हो रहे थे, इसलिए अपन ने क्या कर लिया, थोड़ा सा इनको छोटा कर लिया है अपने समझने के अकॉर्डिंग। कलर इनका चलो ब्लैक ही रख लेते हैं, ब्लैक क्या रेड ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा आपको। दोस्तों जब भी क आता है तो लाइन के बेस पर एक आड़ी रेखा बनाई जाती है, उसको अपन क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं। आज से जब भी क लिखने का आपको मौका मिले तो आप एक तो क ये वाला लिखते हो, ऐसे एक रेखा, दो रेखा, तीसरी और चौथी रेखा बनाते। इसमें आपका समय ज्यादा लगता है, इसी समय को बचाने के लिए शॉर्ट हैंड तैयार की गई है, जिसको अपन बोलते हैं स्टेनोग्राफी के नाम से। तो ध्यान रखना, क एक हल्की सी रेखा आप लाइन के बेस पर बना देते हो तो वो पढ़ा जाता है क। क्या पढ़ा जाता है, क पढ़ा जाता है। जब इसी रेखा को थोड़ा सा कट करके बढ़ाते हैं तो पढ़ा जाता है ख। क्या पढ़ा जाता है, ख पढ़ा जाता है। थोड़ा सा कट लगाना है हल्का सा, और पूरी सेम टू सेम आपको रेखा बनानी है दोस्तों। जब एक गहरी रेखा लाइन के बेस पर बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा ग। क्या पढ़ा जाएगा, ग पढ़ा जाएगा। सभी जो आपकी आउटलाइंस है उनकी साइज आपको इक्वल रखनी है, बराबर रखनी है। साइज को ऊपर नीचे मत होने देना दोस्तों। जब आप एक गहरी रेखा बना के फिर आप रेखा बनाओगे तो पढ़ा जाएगा घ। ये जो दो रेखाएं हैं ये आपके बनेगी हल्की। क्या बनेगी, हल्की बनेगी। कैसे बनेगी, हल्की रेखाएं बनेगी। और ये जो दो रेखाएं होगी ये क्या बनेगी, आपके गहरी बनेगी। कैसे बनेगी, गहरी रेखाएं बनेगी। आगे अपन लेते हैं च वर्ग दोस्तों। तो च के अंदर आपको पेंसिल से क्या करना है, तिरछी रेखा बनानी है। ये ध्यान रखना कौन सी रेखा है, आड़ी रेखा है। हमेशा दिशा चलती है लेफ्ट टू राइट की ओर, जबकि राइट टू लेफ्ट की ओर यदि कोई दिशा चलती है तो वो उर्दू भाषा की चलती है। तो ये दोस्तों आपके कौन सी भाषा नहीं है, उर्दू भाषा नहीं है, ये कौन सी भाषा है, स्टेनो लैंग्वेज है। ऊपर से नीचे की ओर एक तिरछी रेखा बनाएंगे और डायरेक्शन ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की ओर बना दिए। ये दिशा आपको ध्यान में रखनी है, कॉपी के अंदर बनाने मत लग जाना। केवल दिशा की ऊपर से नीचे 6 वर्ग आता है। जब हल्का सा कट लगा के अपन बनाते हैं तो पढ़ा जाता है 6। क्या पढ़ा जाता है, 6 पढ़ा जाता है। जब इसी रेखा को थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, गहरा कर देते हैं तो पढ़ा जाता है जय। क्या पढ़ा जाता है, जय पढ़ा जाता है। इसी रेखा को थोड़ा सा गहरा करके फिर कट करके गहरा करके बनाते हैं तो पढ़ा जाता है जय। क्या पढ़ा जाता है, जय पढ़ा जाता है दोस्तों। आगे अपन ट वर्ग की ओर गमन करते हैं। तो ट ध्यान रखना खड़ी रेखा को डिफाइन करता है। जब आप एक खड़ी रेखा लाइन के बेस पर ऊपर से नीचे बनाते हो तो पढ़ा जाता है ट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ट पढ़ा जाता है। जब कट करके बनाओगे तो पढ़ा जाएगा है, ये भी ऊपर से नीचे बनेगी। जब थोड़ी सी रेखा अपन क्या करेंगे, गहरी करेंगे तो ये किसको डिफाइन करेगा, डे को डिफाइन करेगा।
और कट करके थोड़ी सी गहरी करेंगे तो पढ़ा जाएगा अढ़े। क्या पढ़ा जाएगा? अढ़े पढ़ा जाएगा। फटाफट से उतारिएगा दोस्तों, ताकि बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वर्णों की ओर। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पर। आगे की स्लाइड में अपने पास में वर्ग आता है तय वर्ग। तो तय वर्ग ध्यान रखना किस प्रकार बनता है दोस्तों। उदाहरण के लिए मैं एक वृत्त बनाता हूं, दो वृत्त बना लेता हूं। चलो एक से काम नहीं चलेगा, दो ही बनाने पड़ेंगे। एक को मैं काटता हूं क्रॉस वाइज, एक को काटता हूं प्लस वाइज। तो ये भी कुछ अपने पास में व्यंजन है जो अपन ने अभी जस्ट पढ़े हैं। पहला पढ़ा है कै वर्ग, तय वर्ग अपन पढ़ चुके हैं। आगे अपने पास में चय वर्ग आ चुका है, तो चय वर्ग भी इसी के अंदर होगा। मतलब दो वृत्त के अंदर पूरी की पूरी कहानी अपने सामने है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं इसी को, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने है पूरी की पूरी कहानी। लाइनें में खींच देता हूं ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आती रहे कि तय वर्ग की अपन इसी के अंदर लेंगे। तय वर्ग भी बनाना है और अपने को ये अलावा भी बनाने हैं। इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से एक एक व्यंजन को समझ के बना सकते हैं दोस्तों। तो अपने पास में आता है तय वर्ग, ये रहता है, ये रहता है। तो ध्यान रखना, एक क्वार्टर वृत्त बनाएंगे अपन, साइड से वक्र रेखा बनेगी ऊपर से नीचे की ओर, तो ये पढ़ा जाएगा क्या? तय। दोनों दिशाओं से अपन बना सकते हैं, दोनों ही क्या पढ़े जाएंगे? आपके तय पढ़ा जाएंगे दोस्तों। क्या पढ़े जाएंगे? तय पढ़े जाएंगे। अर्थात तय वर्ग को अपन लेफ्ट व राइट दोनों दिशाओं से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आगे थे आ रहा है, जब अपन थोड़ा सा कट लगा के हल्का सा फिर तय बनाते हैं तो पढ़ा जाता है थे। क्या पढ़ा जाएगा? थे पढ़ा जाएगा। दोनों दिशाओं से बना सकते हैं तो दोनों दिशाओं से अपन बना लेंगे। आगे गहरी रेखा आती है, जब अपन इसी तय वर्ग को थोड़ा सा गहरा करेंगे तो पढ़ा जाएगा दे। इसी को थोड़ा दाईं और बाईं दोनों ओर से बना सकते हैं तो पढ़ा जाएगा दे। कट लगा कर बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा धै। क्या पढ़ा जाएगा? धै पढ़ा जाएगा दोस्तों। फटाफट से उतारिएगा। इनकी प्रैक्टिस आपको ध्यान रखना, एक व्यंजन को 1000 बार लिख लेना या 100 बार लिख लेना या 500 बार लिख लेना, जब तक याद ना हो तब तक लिखते ही जाना है दोस्तों। पै वर्ग है चय का विपरीत, ये राप है। ऊपर से नीचे की ओर जब अपन चय का विपरीत बनाते हैं तो पढ़ा जाता है पै। कट लगा के बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा फै। इसी रेखा को अपन थोड़ा सा क्या कर देंगे? गहरा कर देंगे तो पढ़ा जाएगा बै। और कट करके फिर गहरा करेंगे तो पढ़ा जाएगा भै। क्या पढ़ा जाएगा? भय पढ़ा जाएगा दोस्तों। आराम से उतार लीजिएगा। आगे अपने पास में जो शब्द आता है, ये शब्द आता है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा नीचे की ओर एक हुक बनता है, फिर आपके एक तिरछी रेखा बनती है 45 डिग्री के कोण पर। इसको क्या पढ़ा जाता है? ये पढ़ा जाता है। ये भी नीचे से ऊपर की ओर ही बढ़ता है दोस्तों। रे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। नीचे से ऊपर की ओर जब एक तिरछी रेखा बनाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? रे पढ़ा जाएगा। और रे आप ऊपर से नीचे भी बना सकते हो दोस्तों। ये जो दिशा है, ये जो अंश है, ये किसका है? रे का अंश है। आगे लय है, तो लय ध्यान रखना, ये रहा आपके लय। इसको दोनों दिशाओं से अपन बना सकते हैं, चाहे तो नीचे से ऊपर बना लो, चाहो तो ऊपर से नीचे लय को बना लो। मैक्सिमम 99% जो रे और लय काम में आएगा वो ये वाला काम में
आएगा दोस्तों। फर्स्ट वाला लय और फर्स्ट वाला लय रे ही अपने मैक्सिमम काम में आएगा। आगे वह है, तो ये का जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ये का विपरीत क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास में आ रहा स, श और श। तीनों ध्यान रखना, एक व्यंजन के अकॉर्डिंग अपन जैसे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कौन सा स अपने को लिखना है। जैसे सड़क के अंदर ये वाला स काम में आता है, शंकर के अंदर मूर्धन्य स गांठ वाला काम में आता है, और मनुष्य के अंदर स षटकोण वाला काम में आता है। तो स भी आपके सामने है, ये रहे आपके सारे के सारे स। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप क्या कर सकते हो, स को बढ़ा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि स हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही पड़ेगा। है आता है, पहले वृत्त बना के फिर 45 डिग्री के कोण पे रेखा बनानी है तो पढ़ा जाएगा है। ऊपर से नीचे बढ़ाओगे तब भी आपको वृत्त बना के 45 डिग्री के कोण पे क्या बनाना है, वृत्त बना के रेखा बनानी है, उससे भी क्या पढ़ा जाएगा, है आपका पढ़ा जाएगा। मैं जब उल्टा चंद्रमा अपन बनाते हैं तो पढ़ा जाता है मैं, इसी चंद्रमा को चांद को सीधा करते हैं तो पढ़ा जाता है ने। इसकी दिशा भी लेफ्ट टू राइट है, ध्यान रखना, इसकी भी लेफ्ट टू राइट है। दो तरीके से अपन मैं और नए बना सकते हैं। जब सीधा बना के बीच से काट दोगे तब भी आपका मैं है, और उल्टा बना के बीच से काटोगे तब ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। यानी मैं को न और न को मैं कभी भी बनाया जा सकता है दोस्तों। फटाफट से उतारिएगा ताकि बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट स्लाइड की ओर या नेक्स्ट वर्णों की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, आज की नेक्स्ट स्लाइड की ओर यानी अंतिम स्लाइड की ओर अपन गमन करते हैं। शब्द आ रहा है अड़े। जब रे को अपन बीच से काट देते हैं तो पढ़ा जाता है अड़े। क्या पढ़ा जाता है, अड़े। जैसे राठौर बोलते राठौर है लेकिन लिखते अड़े ही है। तो कोई सा भी रहे आपकी जो इच्छा हो उसको बीच से काट दो, वो पढ़ा जाएगा अड़े। अढ़े तो है से उच्चारण आ रहा है तो आप है को बीच से काट दो तो पढ़ा जाएगा अढ़े। और अंग जब भी आए तब न को क्या करना है, थोड़ा सा गहरा करना है दोस्तों। उससे क्या पढ़ा जाएगा, अंगय पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, अंगय पढ़ा जाएगा। बाकी जो बच गए अणे और ये न से ही क्या होते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। आप उल्टा मैं बना के चाहे बीच से काट दो या फिर सीधा आप चंद्रमा बना दो दोस्तों, एक ही बात है। दोस्तों इनकी आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्लास की ओर गमन करना है। जब तक ये वर्ण आपको याद ना हो तब तक आगे की क्लास आपको नहीं लेनी है दोस्तों। इस क्लास को अपन छोटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे आपके क्या आ चुके हैं, व्यंजन आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, व्यंजन आ चुके हैं। इसके बाद में जो एक क्लास आएगी सेकंड क्लास, वो इन्हीं व्यंजनों पे बेस आपके प्रैक्टिस क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी। उस प्रैक्टिस क्लास की आपको क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्लास आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगी। वो पीडीएफ आपको आराम से प्रैक्टिस में लेनी है, वो काम आपका है। मैं भी उनमें थोड़ा सा रोल निभाऊंगा। मेरा स्टेनो की क्लास में रोल होगा 10%, 90% आपके डेडिकेशन का क्या होगा, रोल होगा।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।